वेलकम बैक। ईद की बड़ी खुशियां, बड़ी ईद पे हम मना रहे हैं और इस वक्त हम जिस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं उसके समय हमारे साथ जो ताउन किया है वो डालडा ने किया है। डालडा का कहना है कि जहां ममता वहां डालडा, और डालडा ने एक और स्पेशल एक नई प्रोडक्ट बनाई है। उन्होंने स्टैंड अप पाउचेस इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो आप देख रहे हैं मेरे साइड पे पड़े हुए हैं। ये कॉर्न ऑयल भी है, कनोला ऑयल भी है और कॉर्न ऑयल भी है। इसमें आपको कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप बिल्कुल इसकी यूटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। और डालडा जो बेहतरीन क्वालिटी देता है और खानों के टेस्ट को एनहांस करता है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई के साथ, ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ट्रांसमिशन में वापस आते हैं। आज अभी जो मेरे गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ करवाता हूँ आपको। हिना परवेज भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो MP हैं और वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन है। बहुत शुक्रिया आपके आने का और ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मेघा जी मौजूद हैं, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, आर्टिस्ट हैं, गुलकारा हैं और पता नहीं क्या क्या है। बहुत खूबसूरत शख्सियत है जो हमारे साथ मौजूद है, हमेशा हमें इज्जत से नवाजती हैं। आपका बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको भी। थैंक यू सो वेरी मच। आपको भी और पूरी एंटायर टीम ऑफ सिटी 42 के नाजरीन को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और मैं तो हमेशा ये समझती हूँ कि मैं आप सबकी फैमिली हूँ, आप मेरी फैमिली। थैंक यू सो मच। जितनी खुशियाँ हम घर मनाते हैं उतनी खुशियाँ हम अपने बिल्कुल ऐसे ही पर्सन्स के साथ मनाते हैं। और आपके साथ मौजूद हैं आशिक जट साहब के बेटे अब्बास जट साहब जो फोक सिंगर हैं और फोक की दुनिया में अपना नाम रखते हैं, अपना लोहा मनवा चुके हैं। आज हमें भी महसूस करेंगे और उनसे भी हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, उनके बारे में जानेंगे भी। और जो मैं बहुत सारी बातें नहीं जानता था वो आज जानने की कोशिश करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ईद मुबारक। और ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ और ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ईद मुबारक। और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ, ਸਕਾਫਤ ਔਰ ਇਨਕੇ ਰਹਿਤਲ ਔਰ ਬਹਿਤਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲकुल ठीक है, यानी कि ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਈਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ। ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾੜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਅੱਜ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਦੀਦ ਹੋਈ ਨੀ, ਅੱਜ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਦੀਦ ਹੋਈ। ਸੱਚ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਈਦ ਹੋਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਈਦ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਾੜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਾਂਗੇ ਨੀ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਚੰਨ ਈਦ ਦਾ ਨਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨੀ, ਚੰਨ ਈਦ ਦਾ ਨਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ये साडा पंजाब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उनके लिबास से भी देखे ना माशाल्लाह। आप पंजाबी बोल लेती हैं? नहीं, पंजाबी मैं मतलब मुश्किल में डाल रहा हूँ मैं आपको। नहीं, पर पंजाबी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज और अल्हम्दुलिल्लाह जब से आपके डैडी बहुत अच्छी पंजाबी वो बहुत अच्छी बोलते हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जब से आई हैं उन्होंने पंजाबी को बहुत प्रमोट किया है। ऐसे ही है और बहुत मीठी लैंग्वेज है, दैट्स ट्रू, बट आई विश आई कुड स्पीक। घर पे नहीं बोलती? समझ आ जाती है मुझे। अच्छा, लेकिन घर पे नहीं बोलती आप? उर्दू बोलते हैं आप तो पंजाबी। पंजाब दी जितनी ते पंजाबी ना बोले किस तरह से? नहीं, ये भी पंजाबी ने, कश्मीरी ने ना, पंजाबी ने तो मेरी तो लो बरादरी है ना। मैं वो कह रही हूँ, हमारी बचपन में ट्रेनिंग ये होती थी तब कि अच्छा कॉन्वेंट में बच्चों को इंग्लिश सिखाओ, अब हम बच्चों को उर्दू सिखा रहे हैं, पंजाबी सिखा रहे हैं, which is right. And now I feel that rather than, देखो इंग्लिश तो ऑटोमेटिकली बच्चों ने सीख लेनी है, बट आप बच्चों को तालीम दो तो कुरान की तालीम दो और एजुकेशन दो। मैं वही कह रही हूँ, अब जो एक रीसेंट प्रोपोजिशन भी हो रही है कि एजुकेशन में भी बच्चों को, प्राइवेट एजुकेशन में भी टीच देम द कुरान, teach them Punjabi language, teach them Urdu rightly, because English they will automatically learn. आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि बच्चों को पंजाबी ओनरशिप आती है कि हम जिस लैंड से हैं उसकी ओनरशिप आनी चाहिए। Exactly, और आनी चाहिए। ये ड्यूटी तो घर से स्टार्ट हो जाती है ना कि आप अपनी फैमिली के साथ अपनी माँ बोली जुबान में बात करें। भाई मैं बता रहा था मेघा जी अभी दोस्त को कि हम ना वो सिद्धू और वो उसकी पंजाबी को हमने अदब समझ लिया। हमें पता ही नहीं है कि अदब तो बाबा बुल्ले शाह है पंजाबी अदब, बाबा फरीदगंज शक्कर है अदब, बाबा वारिस शाह अदब है, मियां मोहम्मद बख्श अदब है, सुल्तान बाहू अदब है पंजाबी का। तो ये अदब को छोड़ के हमने उनके उसको पकड़ दिया, वो बड़ी ज्यादती हो गई। ये बड़ी बेदबी हो गई, बेदबी हो गई, पंजाबी की बेदबी हो गई, सही बात है, हट हो गई पंजाबी। आप कैसे ईद मनाती हैं?
अरे 10 के थक नहीं गए तुसी? लेकिन मैं तो मैं पूछ के नहीं थके। लेकिन बार बार दसना ऐसी अच्छा लगता है कि ईद तो ईद है ना, और ईद खुशी का नाम है, हर बार मनानी चाहिए। और फिर माशाल्लाह जब छोटी ईद के बाद बड़ी ईद आती है, स्पेशली ये हमारी एक मजहबी सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी से रिलेट करती है। तो मैं समझती हूँ कि हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो इसमें बढ़ चढ़कर अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वो कुर्बानी खरीदे और अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करे। तो सेम मेरी भी यही होती है कि सबसे पहले कुर्बानी लें, उसके बाद बारी आती है हमारे पैसों की कुर्बानी जो कपड़ों की होती है, क्योंकि हमारे जो कपड़े होते हैं वो 3 तरह के हो जाते हैं, घर के अलग, शोबीज के अलग, आउटिंग्स के अलग। तो मैं समझती हूँ कि कुर्बानी बस करते जाओ तो मजा। बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत बड़ी कुर्बानी। मैं ये सोच रही हूँ कि इस कुर्बानी में भी अपना ही मजा है। सवाल पता है क्या बनता है, बकरा ज्यादा महंगा है या ये सूट? मेरा अच्छा सवाल है। नहीं, मैंने तो बड़ी कोशिश की थी, सालम बकरे वाले जो दे रहे थे ना कि सालम बकरा 35,000 का, मैं कहा तू 50,000 ले ला, मुझे जिंदा दे दे। मैं कहा जिंदा 1.5 लाख का मिल रहा है। लेकिन बात वही आ गई कि कुर्बानी तो कुर्बानी है, वो तो करनी ही करनी है। खूबसूरत ट्राई है ना, लेकिन वो नहीं माना। अच्छा मैम, बकरों का आपने रेट देखे काफी बढ़ गए हैं, तो आपने कितने खरीदे हैं? मैंने तो बैल ही खरीदा है। बैल? हाँ, पर उसमें हिस्से डाले हैं। उसमें हिस्से डाले हैं। आपका बेटा बैल पसंद करता है या वो कहता है बकरे लें? नहीं, मैंने मतलब विद माय पेरेंट्स एंड माय सन, हाँ, उसको शौक बकरों का है, बस इस दफा हमने बैल किया। तो बैल का कौन सा गोश्त का हिस्सा है जो आपको बड़ा फेवरेट, आप बैल में खाती हैं, या सिर्फ मटन खाती हैं या सिर्फ चिकन खाती हैं? नहीं, आई रियली लाइक बीफ। हाँ, सो दस्ती बकरे में होती है मैम, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, हाँ कोई मार्जिन देते हैं। स्टेक कौन सा खाती है? रिबाई खाती है, टमाहॉक खाती है, या सरलाइन खाती है, क्या खाती है? रिबाई खाती है। अब गोश्त उन्होंने बता दिया वो बीफ खाती हैं। तो वैसे मैं बीफ का कीमा खाती हूँ या बीफ के कबाब खाती हूँ। सो बेसिकली ओके। आपको पता है इन्होंने मेरे साथ एक ईद पे पुलाव पकाया था, हमने इनके किचन में जाके एक पुलाव, वो भी आपने मेरे से फोर्सफुली पकाया। यखनी पुलाव फोर्सफुली पकवाया था मैंने, और वो इन्होंने बहुत अच्छा पकाया था। जो भी था वो बड़ा अच्छा था, पुलाव था, और हमने कहा था बड़ा अच्छा कुकिंग करती हैं आप। पुलाव के अलावा क्या पका लेती हैं आप? खा लेती हूँ, कैसे किचन में नहीं जाती हैं आप? मेरी अम्मी को बहुत शौक है, तो ईद पे वो स्पेशली खुद बनाती हैं खाना। लेकिन मीठा आप ही ने बनाया था, मुझे अगर मैं गलत नहीं तो शीर खुरमा आप ही ने बनाया था। इजी चीजें बना लेती हूँ। इजी चीजें बना लेती हैं। आप क्या बना लेती हैं? ऑलमोस्ट सब कुछ जो हमारे घरों में बनता है। टिंडे अच्छे बना लेती हैं? हाँ, टिंडे गोश्त, करेले गोश्त, भिंडी गोश्त, क्या बात है, गोभी गोश्त, जिसमें गोश्त हो वो अच्छा ही बनता है। टिंडे गोश्त अच्छे बना लेती हैं? बहुत अच्छे, और वो 2 तरह के बनते हैं। खा की लेंदे हो? अच्छा है, दसो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह दी जात ने जो भी बनाया है ना, खा जांदे हो? इंसान वास्ते हर चीज बेहतर है, हर चीज अच्छी है। पर रोटी पे कोई माया नहीं, टप्पा नहीं। स्पेशल दसो ना की पसंद है? ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਨਮਕੀਨ ਗੋਸ਼ਤ, ਹਾਂ ਲੂਣਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफों ये सारा निजाम भाई हुन नहीं करते फ्रीज। नहीं भाई साहब, मेरे ख्याल में नहीं जे मुर्गे, भाई साहब नहीं जे मुर्गे भाजी, नहीं मुर्गे भाजी, नहीं मुर्गे। क्या कहना चाह रही है? हाँ जी, वो कह रही है हुन नहीं कर रहे, आप ही दस रहे। ठीक है, देने बंड देने फौरन ही बंड देने। करना भी यही चाहिए, करना भी का खर्चा बचाना है। हाँ, ये भी बात है जी। उसके पहले दिन ना पता चलता सी फ्रीजर खोलो ना इंच करके, ते अंदर 2 बकरे लगे होंदे सन। इसे तरह मैं कहता सी यार ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਅਸਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। मैं दस रही हूँ ना, बिस्मिल्लाह। आलू मटर पकाए हुए ने वे आलू
मटर पकाए होए ने साडे नालों बटन चंगे जेड़ा सीने नाल लाए होए ने वे जेड़ा सीने नाल लाए होए ने। शानदार वो भाई हारा सोनिए नी हथ जोड़ा पखियां दा नी हथ जोड़ा पखियां दा साडे वल तक सोनिए की जांदई अखियां दा नी की जांदई अखियां दा। टेक अ ब्रेक, हम यहीं से ज्वाइन करते हैं आप। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बड़ी ईद की बड़ी खुशियां सिटी 42 के ऊपर, और हमारे पास जो हमारा ताउन है जिन्होंने हमारे साथ इसमें कर्टसी डालडा कुकिंग ऑयल और बनास्पति घी बनाने वालों की है, और आप देख रहे हैं कि डालडा ऑयल, कॉर्न ऑयल और डालडा कनोला ऑयल के यहाँ पर स्टैंड अप पाउच भी पड़े हैं। ये पाउच जब से मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूँ तब से यहाँ पर हैं और इसी तरह हैं। ये पाउच यूटिलिटी के भी काम आते हैं, और ये पाउच आपको किसी और बर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डालडा का जो वादा है, जहाँ मामता वहाँ डालडा, वो भी आपको भरपूर क्वालिटी की सूरत में मिलेगा। तो अब हम आते हैं माइये की तरफ। माइये की तरफ आए या हम बोलियां और माइये में फर्क क्या होता है वैसे? बाय द वे मैडम आप बताएं ना, व्हाट इज बोलियां और माइया? बोलियां, माइये, टप्पे, ये एक ही जॉनर के 3 नाम है। बोलियां भी होती हैं, वो माइये भी होते हैं, वो टप्पे भी होते हैं। अच्छा, टप्पा और टप्पा डिफरेंट नहीं होता थोड़ा? नो, वो सवाल जवाब है ना, कि मैं एक सवाल कर रही हूँ, वो आगे से उसका जवाब दे रहे हैं। हाँ, वो सवाल जवाब। बोलियां पाना, बोलियां मीन जैसे ये गिद्दा बोलियां जो शादियों में वो एक दूसरे को एंटरटेन करने के लिए औरतें गाती हैं। माइया क्या होता है? असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਆ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਇਹ ਮਾਈਆ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਚਰਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਾਂਗਰੀ, ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, लेकिन वो हुंदी आमद है अल्लाह की तरफों। वो फिर अगर अपना 2 डांगरी इकट्ठे हो गए ना, तो एक दूजे को अपना वारी वारी माइये कह रहे हैं, तो मतलब वो एक वो माइया कह रहा है, एक वो कह रहा है, लेकिन एडे भी अच्छे लफ्ज और खूबसूरत जिहदे च एक जिंदगी की अक्कासी जो ना पूरी होती है। दिस इज कॉल्ड लोक, एंड लोक कहते हैं, लोक या लोक जी। एक करके दिखाए ना ताकि भट्ट साहब को पता लगे। मैं उन्होंने पहले समझ रहे ना, आप भी समझना चाह रही है ना। हाँ जी, वो मिसाल के तौर पे जिहड़ा ना तुसी अगे अपना कीता है जिक्र औलिया इकराम दा, हज़रत बुल्ले शाह दा, पीर वारिस शाह दा। मैं ये समझना ज़ोएब भाई कि अगर असीं पीर वारिस शाह दा जिक्र ना करिए तो पंजाब मुकम्मल ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, हकीकत है। हीर भी ऐसे सूरत ना जी जी, मैं उस पासे जान लगा कि अपना जिन्हें साडे औलिया इकराम ने उन्होंने जिन्ना कलाम लिखा है उहदे विच अमन, मुहब्बत और भाईचारे का पैगाम है। और पंजाब है ही अमन। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि असी तो पूरी दुनिया दे विच हमेशा पैगाम दिता है कि जिहड़ा पाकिस्तान है ये एक अपना अमन पसंद मुल्क है, हमेशा साडा पैगाम। मैं इसमें ये ऐड करती चलूं, इस ईद की स्पेशल बात ये है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह कामयाबी से सीज फायर कराया है, अब तो जंग रुकवा दिया है बिटवीन यूएस एंड ईरान, उससे कितना पीस प्रमोट किया है पाकिस्तान का। एक ओवरऑल इमेज लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह हमें डिफेंस में एक इतना अच्छा मिलिट्री विक्ट्री मिली, मार्का हक बनियान मरसूस। इस साल हमें अल्लाह ताला ने इज्जत दी है डिप्लोमेसी वाइज कि अल्लाह पाकिस्तान के कनेक्शंस पूरी दुनिया के ममालिक के साथ इज्जत मिली है। बड़ी खुशी हुई है कि ये ईद के मौके पे, और मैं यही कही थी 28 मई को वही दिन था जिस दिन पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी बना। तो ये सब चीजों की लिंक कैसे हुआ है? अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, इंटरनेशनली बड़ी इज्जत दी है। मैं एक और आपसे अपना इस जाती वाकया शेयर कर दूं। मेरी बहन होती है, मेरी सिस्टर इन लॉ, वो ऑस्ट्रेलिया में स्कूल में पढ़ाती है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। उसने कहा कि वो स्कूल में ना औरतें थी, ये मार्का हक के बाद जब ये हमने पहली दफा सीज फायर करवाया, तो कहती है वो कभी आती नहीं थी। आपको पता ना वो अंग्रेज थोड़े से तासुब कहीं पे रखते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं आ जाता है। तो वो कहती है अचानक आई है मेरे पास और उसने आके पूछा कि फातिमा यू फ्रॉम पाकिस्तान? उसने कहा यस आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। उसने कहा मुझे हक किया उसने कहा यू गाइस स्टॉप द वॉर, तुम लोगों ने तो सारा कुछ रोक दिया। कहती $3 पे
हमारे यहाँ पे पेट्रोल चला गया था, जो उसने कहा कि तुम लोगों की वजह से अब नीचे आएगा। तो मुझे इतनी खुशी हुई पहली दफा कि मैं पाकिस्तानी हूँ और उसने मुझे हक किया। और कितने लोगों की जान बचाई, मतलब बिल्कुल खुदा ऐसे। ना खास्ता अगर ये वॉर हो जाती तो इट वाज दिस इज अ ग्लोबल बिल्कुल ऐसे था। डिजास्टर। और न्यूक्लियर होना था, ये तबाही बात चली और थी। नॉट ओनली इन्फ्लेशन रेट, पेट्रोल प्राइसेस, एवरीथिंग, लोगों की जानों का कितना ज़िया होना था। या बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि सीडीएफ ने जाके खुद, और मोहसिन नकवी साहब ने जाके खुद ईरान में ये चीज करवा, मतलब आई थिंक अल्लाह ताला हैज ब्लेस्ड पाकिस्तान Yes, अल्हम्दुलिल्लाह। सच लीडरशिप। अल्हम्दुलिल्लाह दुआवां लग गई हैं सानू। जी, मतलब बेशक। जी, बिल्कुल बिल्कुल दुआवां वाली गल, बिल्कुल राइट, बिल्कुल ये right। सानू सानू क्योंकि जिस तरह ਅਸੀਂ पहले डिप्लोमेसी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थल्ले जा रहे जी, जी, सी, जी। बड़ा तकलीफ हो रही सी। जब जी। मार्का हक पे मैं उधर लंदन में था, अभी फ्लाइटें सारी रुक गई थी, तो वहां पर वो जो वहाँ इंडिया के लोग थे वो हमें ताने दे रहे शुरू हो गए थे। उन्होंने क्या बड़ा मारेंगे, और ऐसे जूं ही ही। 10 मई गुजरी है हम सारे शेर हो गए। वाह वाह आप वाह। बताओ। वाह वाह वाह। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। अल्लाह ताला ने हमारे में करेज दिया है। यस, हम अल्हम्दुलिल्लाह। बुज़दिल लोग नहीं है, बिल्कुल हमें ऐसे ही। हम खड़े हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान ये ऐसे ही। और वो उस वक्त वहां पर जाके मुझे फील हुआ कि हम एक ही जगह बैठे होते जी, थे, एक ही ऐसे। जगह पे किसी जगह पे बैठे हो, तो फील होता था कि यार ये तो हम पे अटैक कर रहे हैं इस तरह। फिर जब हो गया, फिर वहां लड़कों ने कोई नारे लगाए, वो चले गए क्लब से उन्होंने निकल के चले गए। हमारी हालांकि एयरफोर्स कितनी अच्छी है माशाल्लाह, हमारी मिलिट्री फोर्स बहुत अच्छी है, और मैं अपने जर्नलिस्ट की भी तारीफ करूंगी कि जी, ऐसे उन्होंने ही। जिस तरह Responsible, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने कोई बिल्कुल कुछ ऐसा। ऐसे ऐसी वो होने नहीं दी, कोई ऐसी बात बाहर आने नहीं दी, बिल्कुल। और उसको बड़े रिस्पॉन्सिबली तरीके से निभाया। अब हम उस पर बात करें, माया एक देख लें, हम एक माया तो जुगलबंदी- गुम ही हो गया। एक जुगलबंदी देख लें, जुगलबंदी कहेंगे ना इसको। जी जी, असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਮੇਘਾ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਲੱਭਿਆ। ਰਲ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਆ? ਲੱਭ ਕੇ ਲੱਭ- ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਫੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਔਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਜੇ ਬਈਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਚਲੋ, ਲੌਂਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਲੌਂਗ ਨੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਾ, ਲੌਂਗ ਨੱਕ ਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੌਂਗ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਲੌਂਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲकुल बिल्कुल बिल्कुल। पुरानियां माइयां लौंग भी पा लेंदी होंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो अगर नाक में माइयां लौंग डाल, मैंने अपनी बुजुर्ग औरतों को देखा है, वो नाक में लौंग डाल लेती थी कि सुराख बंद ना हो जाए। हाँ जी हाँ जी, हाँ, हाँ जी, और वो बिल्कुल। वैसे भी बल्कि अच्छा, नेचुरल होता है। बल्कि तीला 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 भी लाते तीला हैं सर। पंजाबी बरीक तीला लैके ना, अगर किसी अपना बेटी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਲਾ ਪਾਤਾ ਹੈ। तो तदे ते कहंदे ने बल्ले बल्ले बेहालियां ने हल डकले, बल्ले बल्ले बेहालियां ने हल डकले, मेरे लौंग दा पिया लश्कारा, हालियां ने हल डकले, क्या बात है। बल्ले बल्ले। ये पंजाब है, ये पंजाब है। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आए। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे दोस्त अब्बास जाट साहब ने क्या खूबसूरत जुगलबंदी की थी आपने, ये माया जी, की सूरत? जुगलबंदी की। मैडम, इन्हें आपको मजा आया इसका? बहुत। थैंक यू। किसका Very ज्यादा अच्छा innovative. माया था? ओह माय गॉड। ਇਹ ਅਸਲ मैं आपकी तरह से उनके पास असल- साथ स्टैंड देती हूँ। ਅਸਲ Thank you, ਭਾਜੀ thank ਉਹ you. ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਲੇਡੀ ਫਸਟ। ओह यस। first। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ नहीं, ਹੋਣੀ। सानू सेकंड होने ते कोई इतराज नहीं। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। यार बिल्कुल ठीक है। क्या बात तुम है। सेकंड रखो सानू। जी जी जी। और सेकंड ते भी नहीं रख दिया, हाँ। कहती ने थर्ड फोर्थ ते चला या जाता। खुदा। कम से कम रखो। हाँ हाँ, सब तो औखा काम कि रखो। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंडनेस एंड जनरोसिटी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਅਬ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक अब आपको पता है एक बड़ी डिफरेंट चीज है। ये मैडम हिना बैठी हुई है, मैं इनके साथ भी बल्कि कई शोज में कह चुका हूँ, तनकीद और सारी चीजें अपनी साइड पे, जी, ऐसे। सारा कुछ अपनी साइड पे। मुझे पता खुशी किस चीज की हुई जब मैंने सुना कि एक खातून से हट के वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं या कुछ भी Yes. हट के जी, एक खातून हमारी वजीर आला बन रही है, और ये पंजाब की तारीख में पहली बार हो रहा है। जी जी, ऐसे। बेशक। और आप यकीन करेंगी कि मेरी फैमिली में हो जाता है, फैमिली में बड़े सारे इश्यूज हो जाते हैं। एक बच्चा था, वो अपनी बीवी को तंग करता था, और मैं वहां उनकी सुलह के लिए गया। जब इस तरह पहुंचा, वो बच्ची ने कहा
कि मरियम नवाज हुन सीएम है, ये तू मैनू हाथ ते ला के दिखा, क्या बात है, तू मैनू कुछ कह के तो दिखा। अब मैं, मेरे लिए ना वो सरप्राइजिंग था एकदम, क्या बात। हैप्पी सरप्राइज था, क्योंकि मुझे, मेरी खुद की बेटी है, मेरी वाह, बहनें हैं जी, सारे जी। में, मुझे भी होता है कि यार इनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से, बेशक। तो मेरे लिए वो एक बड़ी चीज थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक खातून का वजीर आला होना और फिर उस खातून का इतना विजिलेंट भी होना, ये बड़ी अच्छी बात है, इसमें दाद बनती है। इसमें यही कहूंगी कि पहली दफा पंजाब की तारीख में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ जैसी एक, शी सो करेजियस एंड सो रेजिलियंट। मैं सच बिल्कुल में ऐसे ही है। बताऊं, पिछले भी सीएम्स रहे हैं लेकिन मर्दों से ज्यादा फेयरलेस डिसीजंस लेते हैं। हाँ हाँ ये मैं बताऊं, अग्रीड। अब पहली दिन उन्होंने खड़ी होके असेंबली में जब तकरीर की तो उन्होंने कहा खवातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन है। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने कभी इसमें डिफरेंस नहीं किया, और बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि उनको देखा जाए तो वो अपनी जो उनकी किचन कैबिनेट भी है ना, उसमें खवातीन मिनिस्टर ज्यादा हैं, बिल्कुल ऐसे बेहतर पर पोर्टफोलियोज जो है वो खवातीन को मिले हैं। जी, जी, और जी। एक्चुअली हम खुद, मतलब मेरे पास केसेस आते हैं रोज के, कोई 50 to 100 केसेस वॉक इन आते हैं, रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर इट इज, दे नो कि उनका जो भी डिसीजन है वो ऑन मेरिट होना है। बिल्कुल अभी भी ऐसे। आपको पता है रिसेंटली एक हाँ, केस मैं आया, उसकी बात कर मैडम रहा ने, था। हाँ, क्लियरली शी इज वेरी क्लियर, Very clear. मेरिट, ट्रांसपेरेंसी, और हालांकि वो आपके एमपी हैं और उसमें है, मैं वही कह रही हूँ, रिगार्डलेस ऑफ एनीवन। मुझे पता है कि मेरा एक केस था, उसमें मुझे बहुत टाइम लगा और मैं बहुत मुझे मतलब लोगों से प्रेशर भी हो रहा, एंड मैंने मैडम मरियम को मैसेज किया, मैंने कहा मैडम प्लीज गाइड मी, एंड उनकी एक वर्ड ने मुझे कायम, उन्होंने कहा स्टैंड फॉर जस्टिस, डू नॉट लेट वाह, दिस वाह, हैपन। बिल्कुल ठीक मैं है। उस एक दिन की बात और उसके बाद से मैंने अपने दिल में ये बात रख ली है कि खवातीन को जस्टिस देना और पंजाब को महफूज करना, ये हमारी मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मुझे सारे पूछते हैं बुज़दार और मरियम नवाज में फर्क क्या है। बुज़दार दौर में भी मैं शोज करता था, सारा कुछ करता था, कान पे किसी के जूं नहीं रेंगती थी। अब मैं कुछ करता हूँ या कुछ बोलता हूँ तो यकीन करें कि फौरन उसके बाद आपके मिनिस्टर्स की भी कॉल्स आ जाती हैं, डीसी साहब भी कॉल कर लेते हैं, वो अपनी जगह भी पूछ लेते हैं जहां पर आपकी प्रॉब्लम तो रीट्वीट्स भी हो जाती है। ये उनकी मेहरबानी है, वो रीट्वीट्स भी कर देती हैं, लेकिन बहुत अच्छी Because she's very vigilant. वेरी विजिलेंट। मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन उसके बावजूद And मैं, Zuhaib, I tell you, she knows each and every case. Yes, She's she knows. so vigilant. She knows about everything. यस दैट्स द बेस्ट थिंग। और यही एक औरत में हम देखना चाहते हैं। Exactly. अब आपको भी ऐसा लगता है, आप कैसा फील करती हैं एक खातून का वजीर आला होना? हर पासे मरियम देने चर्चे कीते ने पंजाब ते जिन्ने खर्चे हर पासे मरियम देने चर्चे कीते ने पंजाब ते जिन्ने खर्चे हर थां ते नारा वेखो है दावज। अपनी खवातीन को सिक्योर किया है हर मामले में, चाहे वो एजुकेशन का हो या उनकी सेहत के हवाले से हो, उनकी तालीम के हवाले से हो, और या कोई उनके साथ कोई मैं ऐसा ये पूछना चाह रहा प्रॉब्लम हूँ कि बहैसियत एक खातून आपको कैसा लगता है कि एक खातून पहली बार तारीख में पंजाब के बारे में हमें कहा जाता है कि हम मेल शोविनिस्ट हैं, हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी हैं, जी उसके बिल्कुल। बावजूद पंजाब ने और एक्सेप्ट भी किया, फिर प्यार भी दिया, पंजाब ने बड़ा प्यार दिया। ऐसे ही बीइंग अ धन्यवाद। वुमन मैं ये इस वक्त फील करती हूँ कि मैं अब खुद को सेफ फील करती हूँ, है ना? वाह, खुद वाह, को सेफ फील वाह, करती वाह, हूँ। वाह, और क्या अगर अच्छी बात। मैंने कोई ज्वेलरी वगैरह भी पहनी हो तो मुझे डर नहीं होता। ये बहुत बड़ा चेंज है, पहले ऐसा नहीं था। इज्जत महफूज है। इज्जत, देखिए ना, मैं बहुत बच्चों safe feel को करती हूँ। स्कूटी पे जाता देखता जी। हूँ मैम, है ना? बिल्कुल। मुझे मेरे लिए बड़ा अच्छा ये ऐसे प्लेजेंट ही। सरप्राइज है। देखें हमारे दौर में ना मेरे वाले साहब जाते थे मेरी बहनों को कॉलेज छोड़ने, वो वही जाएंगे, वही लेके आएंगे, वही करेंगे। अब इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वो खुद जा रही हैं, खुद आ अब रही मैं हैं। आपको ये बताऊं कि सबसे पहले तो जो उन्होंने 1-5 का सिस्टम किया, विद इन 10 to 20 मिनट्स अगर कोई कॉल करता है तो पुलिस उधर पहुंचती है, FIR फौरी रजिस्टर होती है खवातीन की। ऐसा ही है, बिल्कुल खवातीन एक्चुअली एम्पावर्ड फील करती हैं। जो स्कूटीज उन्होंने लॉन्च की हैं, ई टैक्सी, जब ई टैक्सी स्कीम लॉन्च हुई तो 52% औरतों को मिली उन्हें, ऐसे। और स्कॉलरशिप्स औरतों को औरतों ज्यादा को मिली। मिला, बिल्कुल ऐसे। स्पोर्ट्स में उन्होंने औरतों को प्रमोट बिल्कुल किया। और वो एक एग्जाम्पल सेट करती हैं। लेकिन जब मियां साहब पे भी मुश्किल टाइम आया था, जिस तरह वो उन्होंने करेज और रेजिलियंस के साथ वो आगे आई, उनका बहादुरी की तरह उन्होंने पार्टी को मेरे ख्याल संभाला। से उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
इसीलिए बची थी कि मरियम नवाज सड़कों पे आ गई। जी ऐसा ही है, नहीं, बिल्कुल। उन्होंने बड़ा स्टैंड दिया और जी, ऐसा ही। पार्टी को संभाला। पार्टी को कोई एक बंदा पीएमएलएन में ऐसा नहीं था कि जो टूटा हो, जैसे और वो मरियम नवाज शरीफ की विल पावर और स्ट्रेंथ थी। और लेकिन अब जैसे पंजाब जैसे सूबे को गवर्न करना, मैं बताऊं जिस तरह उन्होंने ये काम किया है कि पुलिस के ऊपर पुलिस कैंप्स, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल। द वे पुलिस टॉक, बॉडी कैम्प्स, बॉडी कैंप्स, ठीक है, जी। वो दैट्स अ गुड स्टेप। सेफ सिटी, गुड स्टेप। हर जगह में कोई कहीं से आपकी फुटेज नहीं होती, खुदा ना खास्ता कोई मतलब क्राइम हो, ऐसा ही है। वर्चुअल क्राइम तो वुमेन, अब सीसीडी को पे बात चली जाती है, वो सारी चीजें होती वर्चुअल हैं। वुमेन पुलिस स्टेशन। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि वो आए क्या कहते हैं, वर्चुअल पुलिस स्टेशन है। और अब साइबर सबसे अच्छी बात है, जो नया चीज कर रही है, पंजाब के अंडर साइबर क्राइम आ रहा है, कि जो साइबर बुलिंग और साइबर हरासमेंट है उसके लिए भी। आप रिसेंटली देखें कि वो बच्ची का मोबाइल किसी ने किया, विद इन द डेडलाइन Yes. इट वाज बैक। हाँ, it was सो आई back. थिंक बहुत अच्छी इस बात। चीज में, क्योंकि उन्होंने पुलिस की परफॉर्मेंस इंडेक्स में ये खवातीन की चीजें डाली हैं कि देयर रिस्पेक्ट, डिग्निटी, खवातीन को महफूज रखना इज हर टॉप नॉच प्रायोरिटी। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक और चीज इसमें हो जाती है, कहीं आपको ऐसा लगता नहीं कि कहीं कुछ खवातीन इसको एक्सप्लॉइट भी करती हैं? बिल्कुल ज़ुहैब, अगर मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर मेरे केसेस आते हैं ना, उसमें पर 50% इन्वेस्टिगेशन में खारिज हो जाता है ना? है। ये मैं बताऊँ, ये जी। नहीं होता, मतलब आपको, हमारा काम बहुत साइंटिफिक होता है। हम PFSA से भी एविडेंस लेते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, उसके बाद थ्रू थरो इन्वेस्टिगेशन होता है। That's the best thing. इट्स नॉट दैट somebody just comes और एक कर दी तो ये नो। क्योंकि अभी जो रिसेंट केस आया ना, उस रिसेंट केस के अंदर भी मैंने दोनों साइड की स्टोरी सुनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको बड़े अच्छे, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा उसके बारे में क्योंकि इट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जिस तरह अली जफर वाला सिचुएशन था, इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मेरे ख्याल से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं नैना। देखें, हमें कभी भी खवातीन कार्ड नहीं प्ले करना चाहिए। Yes, ठीक है? yes, that's We what should I'm trying not to be say. playing the women card. Yes. One. Second, we stand for justice. Yes. So we make sure that other person is also not exploited. Yes. बड़ी दफा ऐसे केसेस में हुए हैं जिसमें एक लड़की आती है और वो किसी बंदे को फंसाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, बट थ्रू द पॉलीग्राफ टेस्ट शी कन्फेसेस इट। सो हमारा काम विद साइंटिफिक एविडेंस होता है, Very इस तरह nice. नहीं होता कि हम बात, वी आर वेरी वेरी क्लियर इन आई एम दिस। वेरी हैप्पी टू हियर दैट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जारी हैं और आप हमारे मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं, बल्कि मैं बड़ा महजूज हो रहा हूं अभी जो पंजाबी के टप्पे और मैये की गाए गए हैं यहाँ पर और सुनाए गए, अभी आपको और भी सुनाएंगे, लेकिन हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ ताउन किया है डालडा कुकिंग ऑयल बनास्पति घी बनाने वालों ने, और इनका ये दावा है कि विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए भरपूर मिकदार में जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है इनकी प्रोडक्ट में मौजूद होता है, और जहाँ मामता वहाँ डालडा। तो हम ईद की खुशियाँ दोबाला करते हैं, और सबसे पहले आप दोनों पे आने से पहले मैम हिना, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ईद के दिन अपने सुनने वालों को, देखने वालों को? वैसे तो आपके हेटर्स बहुत ज्यादा हैं सोशल मीडिया के, बट व्हाट इज द मैसेज फॉर द हेटर्स? नहीं, मैं पहले तो ये मैसेज दूंगी कि हम इस ईद की ईद कुर्बान है, हम सैक्रिफाइस करते हैं, सुन्नत इब्राहिमी है, और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम को अपनी सबसे खूबसूरत चीज़ कुर्बान करने के लिए कहा और उसको रिप्लेस कर दिया एक दुम्बे से। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि आजकल हमें अपनी ईगो को भी सैक्रिफाइस करना चाहिए, अपनी एंगर को, अपनी रिसेंटमेंट को। अगर एक दूसरे से लड़ाइयाँ हैं उनको ख़त्म करें, दोस्तियाँ दोबारा जोड़ें। जिस तरह हमने ये मैसेज दिया कि अपने बच्चों को, मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि माँ बाप की दुआएं हैं, तो जिस वक्त हम अपने बच्चों को रेस कर रहे होते हैं तो वो मदर्स उस वक्त अपने बेटों को और बेटियों को इक्वली ट्रीट करें, और बच्चों को, बेटों को बहनों की इज्जत करना, माओं की इज्जत करना सिखाएं, क्योंकि जब वो बड़ी हो जाती हैं तो जो ऑनर, रिस्पेक्ट और डिग्निटी वो डिजर्व करती हैं वो उनको हमेशा मिलनी चाहिए, और वो तभी होएगी जब पेरेंट्स उनको फंडामेंटली ग्रूम दैट वे करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक दोबारा से। अब जाते जाते मैं चाहता हूँ आप दोनों अब यहाँ मौजूद हैं, पंजाबी को हम सुन भी रहे हैं
और पंजाबी हम दिल से पसंद करते हैं। बहुत सुनना शुक्रिया, भी बहुत हमारी शुक्रिया। हमारी रूह को ताज़ा कर देती है दोबारा से ऐसे टपेरा, हमें दोबारा एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आना शुरू जी, होती है। जी। और इसी के साथ ही हम आपसे ब्रेक ले लेंगे और अगले आवर में आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। जी मेगा जी और अब्बास जाट साहब। जी बिस्मिल्लाह। अपना पंजाब यारो अपना पंजाब, अपना पंजाब यारो अपना पंजाब, अपना पंजाब यारो होर सजदा, जट पाउंदे भंगड़े ते ढोल वजदा, अपना पंजाब यारो अपना पंजाब। कई रांझे इथे मज्जियां चरावंदे, बेले विच हीर कोलो चूरी खावंदे, खा के चूरी पी के लस्सी जट रजदा होए अपना पंजाब यारो अपना पंजाब। काबिले गौर शेर जी, आसम मनीर जिया होर कोई ना, आसम मनीर जिया होर कोई ना, मियां शबाज दा जोड़ कोई ना, छड़ के दुश्मन मैदान नसदा, मैदान नसदा, अपना पंजाब यारो होर सजदा, अपना पंजाब यारो अपना पंजाब।